एक हाउसवाइफ या होममेकर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। उसको ना कोई छुट्टी मिलती है, ना कोई हॉलिडे, ना कोई तनख्वाह। ज़ीरो सैलरी की ये जॉब सुबह से शुरू होती है और रात तक अनेकों ज़िम्मेदारियों के साथ ख़त्म होती है। तो बैकबोन भी बोल सकते हैं आप एक हाउसवाइफ को। पूरे घर की ज़िम्मेदारी उसी के कंधों पर होती है, चाहे वो छोटी से छोटी ज़िम्मेदारी हो या बड़ी से बड़ी हो। आज मैं बनाऊंगी हिमाचली ट्रेडिशनल रेसिपी खट्टा मीठा कद्दू। तो इसको भी सिंपल सा तड़का लगता है, बस इसमें मेथी दाना आप डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, अदरक लहसुन वगैरह जैसे नॉर्मल तड़का हम लगाते हैं। इसमें टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जैसे तड़का हमारा पक जाता है, हम कद्दू को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक मैं अपना क्लीनिंग का काम ख़त्म करके आती हूँ, जब तक ये पक रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कद्दू पक जाएगा कुछ इस तरह से, तो इसको मैश करना रहता है। इसको बिल्कुल हमें स्मूथ बना देना है इस तरह से मैशर की हेल्प से। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं शक्कर। आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, चीनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद खट्टापन लाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया नींबू का रस। अगर आपके पास सिरका है या अमचूर है, उसका पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है और बिल्कुल खट्टा मीठा कद्दू हमारा कुछ इस तरह से ईज़िली तैयार हो जाता है। तो मीबू को भी काफ़ी पसंद आने वाला है, उसको खट्टा खाने का आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है। ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग करने के बाद मैं पहुंच गई थी नीचे वाले फ्लोर में। मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, साथ के साथ यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगाना है, मॉपिंग भी करनी है। तो मैंने सोचा मिबू के स्कूल जाने से पहले पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ ये सारा काम भी, क्योंकि उसके बाद हमें कहीं निकलना है आज। मेरे पास ना कुछ एक पिल्लो के कवर जो है वो एक्स्ट्रा में थे, तो मैंने इनको ना फिलर के ऊपर चढ़ा दिया। फिलर वाइट कलर का होता है ना, जो अंदर वाला इसका रहता है, तो वो काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है वो, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसमें मैंने यहाँ पर डबल बोल सकते हैं आप, डबल कवर चढ़ाए हैं पिल्लो के। एक को मैं उतार कर वॉश कर लूँगी टाइम टू टाइम, और दूसरे को हम एज इट इज़ ही छोड़ देंगे। इससे फिनिशिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है और जो हमारा अंदर वाला फिलर है वो गंदा नहीं होता है। तो ट्राई करके देखिएगा आप भी। साथ के साथ मैंने दूसरे वाले रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी और आज मैंने यहाँ पर लगाई है फिटेड वाली बेडशीट। इससे ना फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है पूरे बेड की एकदम से। मतलब बोल सकते हैं आप लुक ही चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ पूरा का पूरा बेड। कुछ इस तरह से इसका कलर ग्रे भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा ब्लूइश सा ग्रे है, कुछ इस तरह से है। इसमें पता नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा कलर का। और उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पर मॉपिंग वगैरह का काम ख़त्म करने। जल्दी जल्दी मुझे सारे के सारे काम जो है वो ख़त्म करने हैं आज। उसके बाद मैंने मीबू को स्कूल भेजा, सारा कपड़े वगैरह जो भी धुलने वाले थे उनको धुला और हम निकल गए अपने सफ़र की ओर। आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मुझे लगता है वीडियोस में, कि डैडी जी की आंख का ऑपरेशन होना है। तो वो भी है आज, मतलब आज छुट्टी होनी है उन्हें हॉस्पिटल से, तो उनको भी लेकर आ रहे हैं हम घर। और साथ के साथ आज मीबू का पहला एग्ज़ाम भी है। तो सब कुछ साथ के साथ चल रहा है कुछ इस तरह से। अभी हम घर पहुंच चुके हैं, टाइम हो रहा है कुछ 12:30 के आसपास। मतलब मेरे पास आधा घंटा है बाकी सारे काम जो भी बच गए थे पेंडिंग उनको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर 1 मिनट में मैं चेंज करके फिर से लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पर। किचन की तरफ चलते हैं। ये जो सामान हम लेकर आए थे इसको भी अनपैक करना है, साथ के साथ अभी जल्दी जल्दी में मुझे सब सेट करना है। देखिए मैं बर्तन वगैरह धो के गई थी ना, वो ऐसे ही स्लैब के ऊपर पड़े हुए हैं अभी तक। पहले पानी पीते हैं, उसके बाद काम पर लगते हैं। तो जल्दी जल्दी पहले तो अनपैक करूँगी मैं सारा सामान, उसके बाद खिचड़ी बनाने के लिए डाल दूँगी डैड जी को। अभी खाना भी खाना है, मतलब 15-20 मिनट में सारा काम ख़त्म करना पड़ेगा मुझे। तो कभी कभी हम होम मेकर्स की लाइफ में ऐसा भी टाइम होता है कि हमें बहुत जल्दी में सब कुछ मैनेज करना रहता है, पर हम अपनी जॉब को काफ़ी अच्छे से निभा भी लेते हैं टाइम से। जैसा कि बोलते हैं ना, एक औरत ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है, चाहे घर का काम हो या बाहर का हो, वो सब कुछ मैनेज कर सकती है। इतनी ज़्यादा पावर होती है वुमेन्स में। तो वुमेन्स को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जैसे कि आपको पता है, एक बात शेयर करती हूँ आपके साथ। एक स्टडी बताती है कि एक घर की जो हैप्पीनेस होती है ना, वो एक औरत के ऊपर ही डिपेंड करती है। वो एक इमोशनल पिलर होती है हर घर का।
आजकल तो काफ़ी ज़्यादा रील्स भी आ रही हैं, जैसे चांदी की पायल दो तो औरत को अगर मतलब खुश रखना है तो उसको खुश कीजिए, मतलब उसको खुश रखेंगे तो मतलब आपका सारा का सारा घर जो है वो खुश रहेगा। पूरी फैमिली की हैप्पीनेस जो है वो एक औरत के ऊपर ही डिपेंड करती है। एक होम मेकर पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती है पर वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती है। मुझे नहीं लगता कोई भी वूमन जो है वो अपने लिए कुछ स्पेशल बनाती होगी कभी, या कुछ भी अपने बारे में कभी सोचती भी होगी। वो अपने सुख दुख का ध्यान रखे बिना सबके सुख दुख का ध्यान रखती है। अपने से ज़्यादा वो दूसरों को खुश करना चाहती है। उसको सबका पता रहता है कि किसको किस टाइम पर क्या चाहिए। इतने सारे कामों के बाद भी एक होम मेकर को कभी सैलरी ना तो मिली है, ना ही मुझे लगता है कभी मिलेगी। पर इन सारे कामों के बाद अगर उसको थोड़ी सी अप्रिसिएशन ही मिल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात हो जाती है एक होम मेकर के लिए। उसके लिए एक अच्छा सा वर्ड अगर आप बोल सकते हैं तो ज़रूर से बोल दिया कीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत अच्छा किया। अगर इतने से में वो खुश हो जाती है तो और आपको क्या ही चाहिए। वो आपसे कोई और डिमांड नहीं करती है, बस उसको सबका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी उसको रिस्पेक्ट चाहिए। पर मैंने आजकल नोटिस किया है कि कुछ लोग जो बाहर जॉब करते हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पर एक होम मेकर जो पूरा दिन सारा घर संभाल रही है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने सिर पर लेकर रखी है, उसको तानों के सिवा कुछ भी नहीं मिला, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। लोग बातें करते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं है, तुम पूरा दिन करती ही क्या हो। मुझे लगता है एक होम मेकर के हिस्से में यही सब बातें आती हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो कोई बात नहीं। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पूरे दिन में क्या किया, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कैसे निभाई। आप बस अपने काम से प्यार करिए, अपना काम अच्छे से करिए। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसी हैं। वो आपको पता है, आपका दिल जानता है कि आपने पूरे दिल से सब कुछ किया है। पूरा दिन कैसे कैसे मैनेज किया है वो सब आपको पता है। तो किसी को प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस टाइम तक मैं किचन में जो खिचड़ी है उसको बनाने के बाद, कपड़े डाले थे मशीन में उनको निकालने के बाद, सूखने डालने के बाद, यहाँ पर डैड जी के कपड़े अभी खोल के रखे थे उन्होंने, उनको मैंने यहाँ पर सोक करने के लिए रख दिया है। और मीवू की बस जो है, एक स्कूल बस जो है वो निकल चुकी है, वो मैंने छत पर से देख लिया है। अभी उसकी बस जो है वो 5-10 मिनट में आने ही वाली है। तब तक मैं इन कपड़ों को सोक करने के लिए छोड़कर जा रही हूँ और साथ के साथ डैड जी को खाना देकर ही जा रही हूँ, क्योंकि 1 बजने ही वाला है। और पता नहीं अब मीवू की बस कब आएगी, वैसे तो 5-10 मिनट में आने ही वाली है। और यहाँ पर देखिए मीवू पहुँच भी गया। उसके बाद मीवू को खानी थी आज मैगी। तो देखिए बच्चों की डिमांड रहती है ना, तो इनको भी पूरा ज़रूर से करना पड़ता है। कल तो मैंने इसको टाल दिया था कि कल बनाऊंगी, पर इसको काफ़ी ज़्यादा जिद आई हुई है आजकल कि मुझे खानी है तो खानी है। फिर मैंने इसके लिए बना दी मैगी। और देखिए ये सिंक भी मेरा ही वेट कर रहा है, अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मैंने इसको बोल दिया है। अब अभी मैं जा रही हूँ अपने नेक्स्ट काम पर। तो पहले जो मैंने कपड़े वगैरह सोक किए थे ना, उनको क्लीन कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि धूप लगी हुई है बाहर। अगर अभी नहीं धुलूंगी ना तो फिर धूप चली जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आजकल मॉनसून में, स्पेशली जैसे धूप होती है वैसे ही कपड़े सारे धुलने पड़ते हैं। और मेबू लग गया यहाँ पर देखिए अपना टीवी देखने। तो जब तक मैं बिज़ी हूँ मेबू देखेगा पूरा दिन टीवी, मज़े करेगा आज तो ये। तो कुछ इस तरह से बच्चों के मज़े हो जाते हैं, जैसे मम्मा बिज़ी है तो हम टीवी में बिज़ी रहेंगे। फिर उसके बाद जो कपड़े धुले उनको मैंने सूखने डाला यहाँ पर, और कुछ एक सूख गए थे उनको साथ के साथ मैं लेकर भी आ गई नीचे। और देखिए बादल कितने काले वाले बादल जो हैं वो आ रहे हैं अभी। अभी आ गई थी मैं किचन में फिर से। जो बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे ना, उनको मैं साफ़ करने पहुंच गई थी किचन में। जल्दी से इनको साफ़ करती हूँ फिर चलती हूँ अपने अगले काम पर। आजकल हमारे यहाँ मक्की की कटाई का काम जो है वो शुरू हो गया है। वैसे तो बारिशें हो रही हैं, 1-2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो मक्की की फसल जो है वो वैसे तो बोल सकते हैं आप सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है इस बार।
पर जो भी थोड़ी बहुत बची है उसको तो लाना ही पड़ेगा घर। और अभी बर्तन वगैरह धोकर मैं मीवू को घर में ही छोड़कर जा रही हूँ अपने अगले काम पर। तो अभी इस तरह से बर्तन भी लेकर जा रही हूँ साथ में। और देखिए रास्ते किस तरह से हैं, रास्तों में भी पानी पानी आ रहा है आजकल। मतलब ज़मीन में बिल्कुल भी पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रही है, अब सारा पानी बाहर। इस तरह से रास्तों में चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, देख सकते हैं आप। और जिनको हम मतलब जो घास लेंगे मक्की का, उन्होंने ही मक्की की कटाई वगैरह की है। हमें बस खोलने का काम है और घर लेकर आने का काम है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं बारी बारी एक एक करके सारी मक्की जो है वो घर में पहुँचाऊँगी। अभी तो फर्स्ट टर्न लगी है मेरी यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे तिरपाल बिछा दिया। और अभी मैं मक्की को सूखने के लिए भी डाल देती हूँ साथ के साथ। थोड़ी सी इसको धूप लग जाएगी ना तो अच्छा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है इसमें, बहुत ही ज़्यादा पानी है अभी तक मक्की में, क्योंकि बारिशें इस बार बहुत ज़्यादा हुई हैं और जिसकी वजह से फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और थोड़ी बहुत जो भी थी वो पंछियों ने ख़त्म कर दी है। तो अब इस बात में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो उनके हिस्से की है वो उनको ही मिलेगी, और जो हमारे हिस्से में है वो हमारे पास जरूर से आएगा ही आएगा, चाहे जैसे भी आएगा। तो बोलते हैं ना, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। तो हमने तो अपना कर्म कर दिया था, मतलब फसल लगाई थी, पर जो मिला वो ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। अभी सारी मक्की मैंने यहाँ पर लाकर रख दी है घर में कुछ इस तरह से। और जो ये कच्चे वाली मक्की है ना, अभी इनको हमारे यहाँ दोदे बोलते हैं, तो इनको भी हम जरूर से निकाल लेते हैं खाने के लिए। और आप मेरे फेस के ऊपर ग्लो देखिए, अभी पसीने वाला ग्लो। तो 4 बजे का टाइम है और फेस के ऊपर ग्लो तो आएगा ही, पसीना वगैरह काफ़ी निकला है आज। उसके बाद अभी बनाते हैं चाय, मीबू को देते हैं दूध। वैसे तो इसको मैंने पढ़ने के लिए बिठाया था, पर खुद नहीं बैठूंगी तो ये नहीं बैठेगा। तो आज इसकी स्टडी भी पेंडिंग ही चल रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी सुबह से लेकर। कल इसको छुट्टी है तो टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी जो भी होगा वो कल करवा दूंगी मैं इसको। फिर उसके बाद जो भी छोटे मोटे काम थे, दाल वगैरह डालना, आटा गूंद कर रखना, तो ये सारे काम चल रहे थे चाय के साथ साथ। फिर मैं पहुंची ऊपर छत पर कपड़े लाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी बूंदाबांदी जो है वो बाहर शुरू हो चुकी थी। और आज मुझे ये सौंफ जो है ये भी पीसनी है, क्योंकि मैंने इसको भी धूप में रखा था, तो इसको भी अच्छी वाली धूप लग चुकी है। अभी अभी इसको भी साथ के साथ मैं पीस लेती हूँ। हम ना इस तरह से मिश्री डालकर इसको पीसते हैं। इसकी तासीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। जैसे सौंफ और मिश्री जो है, इसको मैं साथ में पीस कर इस तरह से डब्बे में डाल कर रख देती हूँ। किसी को खानी होगी तो कोई खा सकता है। और उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची भी मैंने बाहर धूप में सुखाई थी। इसको पीसने के लिए ना थोड़ा सा तेल जो है वो जरूर से ऐड कर लेना चाहिए, नहीं तो ये गले में लगती है बहुत ज़्यादा तीखी सी मिर्ची। फिर लगी थी मैं डिनर बनाने। डिनर बनाते बनाते बर्तन धोने के काम, दूध बॉईल करने के काम, दही वगैरह जमाने के काम, ये सारे चलते ही रहते हैं। मतलब मैं बोल सकती हूँ एक होम मेकर को दिन के 1000 काम होते हैं। उसके लिए ना पूरा दिन भी कम पड़ जाता है, कई बार इतने काम हो जाते हैं। तो आज मुझे 5 मिनट की भी रेस्ट नहीं मिली है। साथ के साथ मीबू की स्टडी नहीं हो पाई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। आज का शेड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। ऐसे मैं 1-2 घंटे उसके लिए जरूर से निकाल लेती हूँ। पर ये एक अच्छी बात है कि उसका पेपर जो है वो कल नहीं है, परसों है। अब तो इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और पेपर जो चल रहे हैं आजकल एग्ज़ाम बच्चों के, वो उसके पक्के पेपर चल रहे हैं, मतलब फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं जो 6 मंथ बाद होते हैं आजकल। तो वो वाले एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी मेरी वो छोटी क्लास में है, नेक्स्ट ईयर से और बर्डन जो है वो बढ़ता जाएगा। सब्जी वगैरह मैंने सुबह के लिए कट करके रख दी है। अभी मैं पहुंच गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो आज कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे और कपड़े फोल्ड करने में लगे ना तो 1-1.5 घंटा आराम से लग ही जाता है। और कुछ ही कपड़े यहाँ पर रखे हैं, इनको मुझे प्रेस करना है, तो इनको भी मैंने साथ के साथ प्रेस कर लिया। और अभी मुझे पहुँचाने हैं सारे के सारे कपड़े सबकी अलमारियों में। अलग अलग अलमारियाँ हैं सबकी, तो सबकी अलमारियों में मुझे इनको सेट करना है। तो एक एक करके इनको भी सेट करते चलते हैं। तो आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए।
तो सारा काम जो है वो आज का आज ही ख़त्म कर देंगे, कल नए काम निकल कर आएंगे। फिर सारा कपड़ा वगैरह सेट करने के बाद मैं पहुंच गई थी किचन में, क्योंकि अभी मुझे बनानी थी चपातियाँ, तो गर्मा गर्म ही बनाती हूँ और खिलाती हूँ। तो कुछ इस तरह से आटा वगैरह लगा कर छोड़ देती हूँ, फिर जब बनानी मतलब खानी होती तभी बनाती हूँ। डिनर वगैरह करने के बाद, बर्तन वगैरह सेट करने के बाद, सारा किचन साफ़ करने के बाद अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ सारे कामों से। दूध वगैरह बॉयल कर दिया है, अभी करते हैं नेक्स्ट डे की प्रेपरेशन। तो अभी मीबू का बैग पैक करके रख दूँगी यहाँ पर, और इस तरह से रहती है मेरी दिनचर्या। कैसी लगी आपको ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम होम मेकर किसी से कम नहीं हैं, आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सारा दिन क्या किया, क्या करती हैं। आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करते रहिए। बाय बाय।